भाई बहनों, मेरी बहनों, आप लोग भारी संख्या में यखम आप स्वागत भी कर रहा। प्रधान जी भी यखम खड़ा चना है आप गाँव का, और इतना सुंदर स्वागत हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि आप मेरा मान सम्मान कर रहे। जब तक समस्याओं की बात तो ये गाँव में मी पता च कई किस्म की समस्या हुई। अब आप क्या करना, एक एक समस्या हम तय बताने और मैं जीतू या नहीं जीत छौत में आप लोगों की सेवक। तो आप अपनी एक एक समस्या मैं तय बतावन, हम अभी हल करने की मुझे कोशिश कर ला। आप बताओ तो सही। बोला प्रधान जी, आप ही बतावा हमारे गांव के समस्या चिन। विधायक साहब श्रीमान जी, वंत हमारी क्या पूरा उत्तराखंड है में बिजा समस्या समस्या छन है ना, लेकिन हमारे गांव के ना तो 3 मुख्य समस्या छन साहब। बताओ ना आप उस समस्या क्या था। आपकी ही समस्या सुनने का वास्ता में इतना दूर बेटा सीधा ये गाँव आयु छो है ना जी। देखा श्रीमान जी, जी जी, हमारा गांव में सबसे पहली समस्या है सड़क की। अब हमारे यख ना आपन देखो, कोई बुजुर्ग कोई आदमी बीमार भी हो तो सड़क तक 3 किलोमीटर यख बिटिन ठहर आपन देखियो आप पैदल आया कि कितना मुश्किल है। जी जी जी, अगर ये समस्या हमारी मतलब हल हो जाओ तो बहुत मेहरबानी बोलिए आप। एक राजेश जरा PW डिपार्टमेंट फोन लगा अभी। अच्छा साहब। हाँ जी, हाँ जी, PWD से बोल रहे हैं सचिव साहब। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी, ये अपने विधायक साहब के यहाँ से, चमोली जी के यहाँ से। हाँ, वो सड़क के लिए बात करनी थी भाई। भाई ऐसा है कि यहाँ में ये जो अपना ढाउसुन है, यहाँ भाई 1 साल के अंदर अंदर सड़क आ जानी चाहिए। अब अगले 6 महीने में तो चुनाव है ना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, विधायक साहब का भाई बिल्कुल ऑर्डर है ये कि 1 साल के अंदर अंदर भाई यहाँ सड़क आ जानी चाहिए। हाँ, नहीं तो समझ लेना भाई साहब, अगर सड़क नहीं आई क्या। हाँ 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 भाई, आप ऐसा समझ लेना कि सड़क नहीं आई तो आपकी नौकरी तो गई बस। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 साल के अंदर अंदर जी। लो जी साहब, बात कर रहे हो साल वाले, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुनो प्रधान जी, हड़के आना बोलवे साहब, हर 1 साल में सड़क है जाले कि 1 साल में। हमारा विधायक साहब की मेहरबानी से कि यह समस्या थी तुम्हारी हल हुई, क्या समझो तुम। और बताओ कि समस्या दूसरी तुम्हारी इच्छा क्या। देखा श्रीमान जी, दूसरी समस्या हमारी ये है कि हमारा ये इलाका में एक छोट से अस्पताल चल, वो भी ठहर जाख जाके है ना। अब वख गाँव बिटिन वख ओण और जाणु कितना मुश्किल थी। यक तक कि यथ कि दवाई नहीं होती जत का हमारा किराया लग जाओ और फिर पूरा दिन खराब हो जाओ। बिल्कुल ये वास्ता हम चाहना, हम ये नहीं चाहते कि हमारा गाँव में, लेकिन हमारा 2-3 गाँव का बीच या छोटी सी डिस्पेंसरी तो बना दिया कि जख मतलब छोटी मोटी दवाई मिल जाओ। नहीं तो ठहर जाक 10 किलोमीटर आऊँ, 10 किलोमीटर जाणू, ठहर 3 किलोमीटर पैदल, तो कितना मुश्किल हो, 6 दिन लग जान साहब। क्या तुम्हारे डिस्पेंसरी भी नहीं? कमाली यार, ये बात मुझे कल बताई नहीं। जरा लगावे स्वास्थ्य मंत्री गुण फोन, जय बार शिक्षा मंत्री छायो तय बार इसका घोटाला करें, अब स्वास्थ्य मंत्री बन गया। मेर जाना वो दवाई खान भाई क्या लोग बांटे भी। लगा जरा फोन लगा। जी नमस्कार जी श्रीमान जी, मंत्री जी बोल रहे। हाँ जी, मैं विधायक चमोली जी के PA बोलूँ जी। वो दरअसल हम लोग कई बार अर्जी ले चाहिए अलग अलग गाँव को एक डिस्पेंसरी वगैरह का ना, अब वे पर कुछ काम नहीं हुआ है मंत्री जी। हाँ जी हाँ जी, अब आप तो पता चल मंत्री जी की कदम समस्या थी गाँव में, स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत चा, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलनी चाहिए लोगों तक। अब जी जी जी, हाँ जी, अब आगे 5-6 महीना बाद चुनाव भी छे, और जो अब हम लोग नेताजी वादा करी लोगों थे
अब वही भी पूरा करना हमारी जिम्मेवारी थी जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, नमस्कार जी। रीना दी यार, तय मंत्री का बच्चा था, फोन जरा ही ना दी। जी हाँ, ये विधायक जी बात करना चाहना चाहिए आपसे। जी जी। हाँ जी, चमोई बोलो जो, हाँ हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। यो पीएच में आ रो राजेश, तो ये जो कुछ भी नोट करे वाल तुम नोट करी के तुरंत कार्रवाई करो। अब सी इलेक्शन आना चाहिए, मिल के बन ज़्यादा। ठीक है ठीक है ठीक, चलो ठीक। ले बे राजेश, अगर संभालते हैं फोन जरा। तो देख यार भाई लोगों, मंत्री साहब वाला अब भी यख में बैठे आप लोगों की दुई समस्या दूर करेली। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों की तीसरी समस्या क्या? श्रीमान जी, हमारी तीसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है, अब आप देखने लगे कि आज दुनिया चांद पर चलेगी, लोग कखा कख पहुंच गए। आज जिंदगी भी जो है ना, स्कूल तक सब बिजनेस काम सब धंधा सब फोन पर रह गए। लेकिन पूरा इलाका में आप देखा कि हमारा इलाका में कखी भी कोई टावर नहीं है। हमारा गांव में मोबाइल तो दूर, हमारा गांव में तो लैंडलाइन भी नहीं चल दू। ये सबसे बड़ी समस्या है। 3 किलोमीटर जान पड़ दो हम तक कि कखी नेटवर्क आलू, और तब भी वो चलू या ना चलू, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये भी हल कर दिया। हाँ नेताजी, हम ते पता छे कि आप फोन में कोई नेटवर्क नहीं आणु छ, क्योंकि अख फोन का अगला दिन ही है। और आप दुया कत देर भटे की झूठू फोन को ड्रामा करना छो, और हम सब भोली भाली जनता आप ते टक लगा एक सुनना छो। बस कारण नेताजी, बस कारा। और कत का बेवकूफ बनेला तुम ये भोली भाली जनता थे हैं। नेताजी, मैं मान दू, जब कोई पहली बार नेता बन दू तो सिर्फ अपना वास्ता कर दू, दूसरी बार नेता बन दू तो वो अपनों का वास्ता कर दू। लेकिन आज तो आप कितना बार चुनाव है, कितना बार आप जीत गए, कितना बार नेता बन गया, कम से कम अब तो ये भोली भाली सीधा साधा जनता का वास्ता भी सोच लिया। ये उत्तराखंड में हम उत्तराखंडियों के तुम भैर छे भेजने, हम के रोजगार का वास्ता भैर से जान पड़नी, और भैर वाला लोग कहीं यक च रोजगार मिलने। कितनी बड़ी विडम्बना छ। कुछ तो सोचा मंत्री जी। आपने पता है, हम जानना जबरी जबरी उत्तराखंड नहीं बन छो, या झोला लटका के और या कि हवाई चप्पल पहरी ता आप स्कूल में जान छा। आज अपन बड़ा बड़ा कॉलेज बने लेन, इंस्टीट्यूट बने लेन, बड़ा बड़ा होटल खरीदे लेन अपना, यक तक कि तुम अपना अस्पताल भी बने लेन। सब यूं लोगों का कारण, कि यूं जिताए तुम नेता बने। कम से कम यू लोग क्या तुमसे मांगने, एक छोटी सी रोजगार है तुम। नेताजी, अगर ये हिसाब से चलने उला लो, अगर यू विनाश कभी खत्म नहीं हो लो, तो एक दिन आपको पता हमारा गांव में पहले कितना लोग रन था, जय गांव में 100 लोग रन था, आज वो 10 लोग भी नहीं चल। अगर ये निराल ना तो हमारो अस्तित्व तक खत्म हो ही जालो, क्योंकि आज होड़ की कगार पर छ। लेकिन अस्तित्व आपको भी नहीं राणे, आपको अस्तित्व भी खत्म हो जालो। नेताजी, आज भी वक्त छ, ये छोटी सी उम्मीद छ बची, कम से कम ही उम्मीद तक जिंदा रखा। यही विनती कर दो आपसे।